तो बच्चों, कहानी की शुरुआत हो रही है। तो कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अचानक ही मालती का ध्यान बिंदु की ओर चला गया। वो कमरा साफ करके कूड़ा कचरा जो भी है वो झाड़ू पर रखा है, और झाड़ू पर रखकर निकला तो मालती बरामदे में बैठी है, वरांडा में बैठी है। और उसी समय मालती का ध्यान बिंदु पर पड़ता है, जबकि बिंदु कूड़ा लेकर अभी फेंकने के लिए जा रहा है। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। और बिंदु छोटा बच्चा है, इसीलिए झाड़ू पर उसने कचरा रखा है, एक हाथ में झाड़ू है और हाथ पीछे करके पीछे की ओर मुट्ठी बंद है। तो अनायास ही उसका ध्यान, मालती का ध्यान उस पर पड़ा। मालती को लगा, हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है, हो ना हो कुछ हो सकता है, बिंदु कमरे से कुछ लाया है, ऐसा मालती ने सोचा। उसने कहा, बिंदु, और तुरंत उत्तर दिया, बिंदु कहां जा रहा है? 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही ना हो। बस बहुत ही नजदीक था, बिंदु बहुत ही नजदीक था, लेकिन मालती के पुकारने पर बिंदु ने आवाज नहीं दी। 2 ही कदम नजदीक, फिर भी आवाज नहीं दी। किसने? बिंदु ने। और मालती की आवाज सुनी ना सुनी हो। और फिर वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। और फिर मालती ने देखा कि मालती जैसे ही पुकारती है, बिंदु की चाल में थोड़ी तेजी आ जाती है, यानी कि थोड़ा गति बढ़ा देता है, तेज चलने लगता है। कौन? बिंदु तेज चलने लगता है। तो गुस्से में आकर उसने कहा, बिंदु, दूसरी बार चिल्लाए। बिंदु करके वो दूसरी बार चिल्लाए, हे बिंदु, ठहर, कहां जाता है? और फिर मालती ने इस प्रकार उसे आवाज दी, बिंदु, ओ बिंदु, कहां जाता है? तेजी से कहां बढ़ रहा है? ठहर, रुक जा। इस प्रकार की आवाज दी मालती ने। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा, और वो गया। और मालती ने जैसे ही बिंदु से कहा कि ठहरो, मुझे काम है, तुम्हारे हाथ में कुछ है, और इस प्रकार की आवाज जैसे ही आई, तो मालती ने आवाज देते ही बिंदु की चाल बढ़ गई, तेज हो गई, और वो दौड़ने लगा। फिर क्या हुआ? चलता ही गया। मालती को संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। मालती को संदेह हो गया। संदेह मतलब शक। किस पर शक हुआ उसे? बिंदु पर शक हुआ, क्योंकि कहने पर भी न रुका, रुकने के लिए कहा गया फिर भी नहीं रुका। इसीलिए मालती को संदेह हो गया, शक हो गया। किस पर शक हो गया? बिंदु पर शक हो गया। और फिर शक यकीन में बदल जाता है कि इतना काफी था उसके लिए। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। और अपने पति से कहती है, कमरे में बैठे बैठे वो कुछ लिख रहे हैं, तो पति से कहती है कि जल्दी आओ, सुनते हो जी, जल्दी आओ, बिंदु कुछ हाथ में लिए जा रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, भाग रहा है। और इस प्रकार मालती ने कमरे में बैठे अपने पति नंदन से आवाज दी, जल्दी आओ। और फिर नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। नंदन अपने काम में था, लिखावट कर रहा था, कुछ लिखाई कर रहा था, लिखने का काम कर रहा था पत्र के बारे में। फिर उसने क्या कहा, देखते हैं। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा, और आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। तो जैसे ही मालती ने पुकारा,
अपने पति से जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बिंदु कुछ चुराए ले जा रहा है। और वो कमरे में इस प्रकार कुछ लिख रहे थे, तो चिल्लाना उसे, मालती का चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि उसने चाहा कि टाल दे, मालती की आवाज को टाल दे। किसे लगा? नंदन को लगा कि मालती की आवाज को टाल दे, लेकिन देखती है कि मालती फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो इसकी आवाज को टाल दे ऐसा लगा उसे। पर मालती माने तब ना, वो मानी नहीं और एक सपाटे में वो कमरे में आ गई और बोली, झटपट चलो, झटपट उठो यहां से। और मालती मानी नहीं। जब आवाज दी मालती ने तब नंदन आए नहीं, तो वो कमरे में ही चली गई और फिर कमरे में जाकर कहती है, चिल्लाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूं, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, मैंने बुलाया तुम्हें। लेकिन वो चिल्ला रही है कि एक सपाटे में कमरा खोल कर आ गई, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? झटपट उठो चलो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। और तुरंत उसने कहा कि क्रोध से कहा कि देखते हो, समझते नहीं हो, कितनी बार मैंने आवाज दी आपको, बाहर आओ, बिंदु मुट्ठी में लिए कुछ ले जा रहा है। इस प्रकार की आवाज उसने इस प्रकार से बात की और पूरा नंदन डिस्टर्ब हो गया जो अपने काम में था। तो नंदन फिर क्या देखते हैं कि वो नंदन बिंदु कुछ लिए जा रहा है, इस बात पर वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो फिर कमरे से बाहर आते हैं, नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया। उसका मूड नहीं था, लिखने में मशगूल थे, मालती के कहने पर वे उठे, जबरदस्ती उठे, उनका मन नहीं था। मालती बस बार बार ऐसा बोलती रहती है, तो फिर उन्हें भी लगा होगा क्या जरूरत है उठने की, फिर नहीं उठे, वो जबरदस्ती उठे। फिर ऐसा लगा कि किसी ने उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठा लिया हो। ठीक है, वो उठा। कौन उठा? नंदन। कहाँ काम कर रहा था? अपने कमरे में कुछ पत्रों के बारे में लिख रहे थे। और किसने चिल्लाना शुरू कर दिया था? मालती ने शुरू कर दिया। और किसके बारे में? कि बिंदु के बारे में कुछ लिए जा रहा है। तो बलपूर्वक वे उठे, कमरे से बाहर आया तो देखता है क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। बिंदु लौट कर आ रहा है, खाली हाथ है, एक हाथ में झाड़ू, दूसरा रीता है, खाली है, और नीचे लटका है मुंह, हाथ भी और मुंह भी। ऐसे मालती ने चिल्लाई तो वो नाराज हो गया था बिंदु। फिर क्या लेके जा रहा था? कूड़ा कचरा फेंक आया और हाथ नीचे इस प्रकार खाली था और नीचे लटका हुआ था हाथ। तो खाली हाथ में क्या हो सकता है कि क्या कुछ ले गया होगा, इस प्रकार की मालती सोच रही थी। मुट्ठी में दबाए कुछ ले जा रहा था, इसलिए मालती ने देखा और मालती ने देखकर उसे नंदन से बताया, लेकिन उसका रिप्लाई कुछ ठीक, मतलब जितना तेजी से उसे आना चाहिए उतना तेजी से नहीं आया। लेकिन वो बार बार यह बात जानता है क्योंकि बिंदु वहां नौकर है, काम करता है। नंदन यह बात अच्छी तरह से जानता है, ऐसा हुआ करता है कभी कभी, लेकिन मालती मानती नहीं है। एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ खाली है, नीचे लटका हुआ है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी, बोल पड़ी, जोर से चिल्ला पड़ी, क्यों ये बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था? और मालती चिल्ला रही थी, मैं चिल्ला रही थी और तू कुछ आवाज नहीं दे रहा था, बोल हाथ में क्या ले गया था? धमका रही है। कौन धमका रही है? घर की मालकिन। कौन? मालती। किसे धमका रही है? बिंदु को। क्यों? क्योंकि उसके चिल्लाने पर, बुलाने पर भी बिंदु रुका नहीं, इसलिए गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? मालती को।